बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। भाई तमाम तरह स्टूडेंट्स के लिए एक ख़बर ये है कि जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज ने एक पब्लिक नोटिस इशू किया है जो कि ऑफिशियली वेबसाइट पर मौजूद है, ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है और उसकी कुछ डिटेल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए जानना बे इंतहा ज़रूरी है, बेतहाशा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हमारी अवलीन कोशिश होगी कि तमाम तरह बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हासिल हुई है UHS के एडमिशन के हवाले से वो तमाम तरह बच्चों के पास मौजूद हो और उसके मुताबिक फिर जैसे ही एडमिशंस ओपन होते हैं वह उसके मुताबिक फिर जो है वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स कर सके। क्योंकि अगर आपको मालूमात हासिल नहीं है और अगर आप कोई भी फैसला ऐसा कर दें जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की बेसिस पे है तो यकीनन गलत होगा और ये गलती आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का सबब बन सकती है। सो एवरीवन मस्ट बी अलर्ट। आइए डिस्कशन का इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो जनाब 10 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आता है और उस नोटिफिकेशन में बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि जनाब अब MBBS और BDS के हवाले से जो रिजल्ट्स इशू होंगे उनकी तारीखें क्या क्या होंगी। तो जनाब सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं कि जनाब MBBS यानी पब्लिक सेक्टर के अगर हवाले से बात की जाए MBBS के, तो जनाब मंडे 21 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस का आगाज हो जाएगा और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा सुबह 9 बजे से मंडे 21 अक्टूबर 2024 फ्रॉम 9 AM जनाब। और उसकी आखिरी तारीख होगी, उसके खत्म हो जाने की तारीख होगी 4 नवंबर। 21 अक्टूबर से 4 नवंबर तक यानी कि लगभग आपको मिलेंगे कुल 14 दिन। तो जनाब इस पीरियड में आपको अपनी एडमिशन से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उसको उस प्रोसेस को आपने आगे बढ़ाना होगा। इसी तरह ये पहले पब्लिक सेक्टर, ठीक है जी, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है जी, तो पहले उसमें ये प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में MBBS के लिए कि जनाब ये प्रोसेस शुरू होगा 5 नवंबर से। तो जरा गौर करें कि यहां पर एक चीज एंड होती है तो फिर यहां पर वही चीज दोबारा से शुरू हो रही है, वो एक कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है, ठीक है जी। 5 नवंबर 2024 से सुबह 9 बजे से ये जनाब जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन BDS के लिए, ठीक है जी, प्राइवेट सेक्टर में MBBS के लिए ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। उस पर आप अपने प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और ये एंड होगा 19 नवंबर 2024। यानी अभी मेरी नजरों के सामने सबसे पहले इन लिस्ट है पब्लिक सेक्टर में MBBS, फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। तो ये MBBS को इस तरह से 2 हिस्सों में मुकम्मल किया गया। फिर उसके बाद बारी आ जाती है BDS की। जनाब BDS 20 नवंबर, गौर से देखिए जरा, यहां पर 19 नवंबर को ये चीज खत्म होती है और उसके बाद फिर 20 नवंबर से पब्लिक सेक्टर में जनाब जो BDS के लिए एडमिशन के ख्वाहिशमंद है उनका प्रोसेस शुरू हो जाता है, उनकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी और ये सिलसिला जारी रहेगा 4 दिसंबर तक। यानी कि 4 दिसंबर 2024 शाम 4 बजे तक का आपके पास टाइम है कि अगर आप BDS में अप्लाई करना चाहते हैं पब्लिक सेक्टर में तो आप जरूर इस टेन्योर में, इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में अगर आप BDS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जनाब वो शुरू हो रहा है 5 दिसंबर 2024 से और ये जारी रहेगा 19 दिसंबर 2024 शाम 4 बजे तक। तो जनाब ये टाइम, ये डेट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, जहन में होनी चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त है जब आपको अपना टेस्ट स्कोर भी पता है, आपको अपना एग्रीगेट भी पता है, सारी चीजें पता है, आपको मालूम है कि आपका एग्रीगेट कहां फॉल कर सकता है, ठीक है जी, सेफ जोन क्या है, डेंजर जोन क्या है, क्या आपको जनाब MBBS की तरफ जो है वो जाने के लिए जो आपकी अपनी परसेंटेज बन रही है, मेरिट जो बन रहा है वो क्या इतना है कि जनाब एडमिशन आप वहां पर ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में नहीं तो फिर BDS में देखा, BDS में हो सकता है, अगर BDS में भी नहीं हो सकता तो फिर और किसी चीज में हो सकता है। तो ये चीज की रियलाइजेशन आपको इस वक्त में होनी चाहिए। मैं आगे जाता हूं इस वीडियो में। UHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप तमाम तर बच्चों के एडमिशन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहम मालूमात दर्ज की गई है, मौजूद है। आइए ज़रा हम उसका जायज़ा ले लेते हैं ताकि हम हर तरह की गलती से खुद को महफूज रख सकें। सबसे पहले यहाँ पर जो वेटेज बताया गया है जिसके बारे में जाहिर सी बात है हर बच्चा पहले से भी जानता है कि जनाब MDCAT का वेटेज आपके लिए जो है वो 50% रहा है। इसी तरह FSC का जो वेटेज रहा है वो 40% है और जो मैट्रिक के एग्जाम्स हैं उसका जो मैट्रिक का जो रिजल्ट है उसका 10% वेटेज कंसीडर किया गया। और जो पासिंग स्कोर, पासिंग परसेंटेज जो बताई जाती है जनाब वो MBBS के लिए 55% है और BDS के लिए 50%, यानी कि वो बच्चा जिसकी परसेंटेज 55 या 55 से अबव बन रही है, ठीक है जनाब, तो उसको कंसीडर किया जा सकता है एडमिशन के लिए। और अगर किसी की लेस देन 50 है तो ना तो वो BDS के लिए एलिजिबल है और ना ही वो MBBS के लिए एलिजिबल है। तो आइए इस डिटेल में आगे चलते हैं जी। यहां पर एक और अहम बात जो कि मैं आप सबसे बच्चों से शेयर कर रहा हूं, लास्ट अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर में यानी कि 2023 में हाफिज कुरान के जो 20 नंबर एडिशनल दिए जाते थे हाफिज कुरान होने पर, तो वो पिछले साल नहीं दिए गए और इस साल भी इस बात को बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि द मार्क्स ऑफ Hafiz Quran shall not be granted for admission to the medical and dental colleges
मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में हाफिज कुरान को इजाफी 20 नंबर नहीं मिलेंगे, जो टेस्ट स्कोर उसने किया है बस उसे ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जरा यहां भी देख लीजिए क्या कह रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन शैल बी हैज पास्ड द एमडीकेट एग्जामिनेशन, पास किया गया उस परसेंटेज से ऊपर हो, जो कि ऊपर बताई जा रही है। हैज ऑब्टेन अ हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन ऑन इक्विवेलेंट 12th ग्रेड क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इन पाकिस्तान आईबीसीसी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी इन द केस। भाई अगर आप जो है वो ए लेवल से, जाहिर सी बात है आईबीसीसी का वो जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी होगा, वो लाजमी होगा। ठीक है जी। एंड हैविंग ऑब्टेन मिनिमम 60% मार्क्स देयरइन, और उसमें आपके मार्क्स जो कम से कम 60% होने चाहिए। हैज पास्ड द सब्जेक्ट बायोलॉजी केमिस्ट्री ईदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स इन द एग्जामिनेशन ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, और उसके अलावा आपकी जो सब्जेक्ट्स रहे हो, मैथ्स बायोलॉजी रहा हो, केमिस्ट्री रहा हो, फिजिक्स या मैथ्स, उन दोनों से कोई एक है तो काम चल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे जाते हैं इस डिटेल में मजीद। हाफिज कुरान की बात को आप बराए गर्म याद रखिएगा। कोई भी हाफिज कुरान इस सोच में ना रहे कि मुझे 20 नंबर इजाफी मिल जाएंगे। भाई लास्ट ईयर भी नहीं मिले थे, इस साल भी उन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि इजाफी 20 नंबर नहीं दिए जा रहे। ठीक है जी। अच्छा, आगे जाते हैं इस डिटेल में। यहां पर मैं आगे देखता हूं तो मुझे बताया जा रहा है कि जनाब जो नॉमिनेशंस हैं एमबीबीएस के हवाले से, बल्कि मैं यहां से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। The cut-off dates of recipient nominations from federal and provincial governments and other nominating agencies authorities for respective categories of seats shall be as under। ठीक है जी। प्रोग्राम एमबीबीएस, ठीक है जनाब, 7 दिसंबर 2024 डेट दी जा रही है। किस चीज की डेट दी जा रही है? डेडलाइन फॉर नॉमिनेशंस ऑन स्पेशल कैटेगरी सीट्स पीटीएपी, अफगान नेशनल्स एंड आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जनाब, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है जनाब, IIOJK की। ठीक है जी। उसकी जो एमबीबीएस के लिए जो डेडलाइन दी गई है वो है जनाब 7 दिसंबर, और बीडीएस के लिए जो डेडलाइन दी गई है वो 23 जनवरी है। ठीक है जी। अभी हमने देखा कि पहले एमबीबीएस के एडमिशन, उसके बाद फिर बीडीएस के एडमिशन की तरफ हम जा रहे हैं। इसी तरह से डेडलाइन फॉर नॉमिनेशंस फॉर अदर प्रोविंसेस रीजन्स नॉमिनेटिंग एजेंसीज, अदर प्रोविंसेस की जो दीगर एजेंसीज हैं उसका जो नॉमिनेटिंग प्रोग्राम है उसके हवाले से जो डेडलाइन है जनाब वो 7 दिसंबर एमबीबीएस के लिए और 23 जनवरी, यानी कि डेट्स ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, कोई फर्क डेट में नहीं देखा जा रहा। अच्छा जी, आइए जरा डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट टू बी मेड पब्लिक बाय और बिफोर। जनाब एमबीबीएस की मेरिट लिस्ट लगने का जो इम्कान है वो है जनाब 15 दिसंबर 2024, और इसी तरह से जो एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा वो 31 दिसंबर तक एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्या बात है इसमें सीखने वाली, समझने वाली? भाई ये डेट याद रख लो, 15 दिसंबर तक तुम्हारी मेरिट लिस्ट जो है वो लग जाएगी। हम अभी मौजूद हैं इस मंथ में, तो डेफिनेटली हमारे पास एक टाइम है कि हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें रेडी करके रख लें, तो उस वक्त 15 दिसंबर को मेरिट लिस्ट आपकी लग जाएगी एमबीबीएस की। और इसी तरह से बीडीएस की जो मेरिट लिस्ट लगेगी जनाब वो 10 फरवरी 2025, और उसके बाद 15 फरवरी 2025 तक की जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये है पब्लिक सेक्टर के वाले से। प्राइवेट सेक्टर में क्या है? प्राइवेट सेक्टर में 15 जनवरी एमबीबीएस के प्रोसेस की जो मेरिट लिस्ट है वो लग जाएगी, और 31 जनवरी तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आप जरा देखिए कि जनाब पहले पब्लिक सेक्टर फिर प्राइवेट सेक्टर, ये स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद फिर बीडीएस 17 फरवरी को मेरिट लिस्ट आपके सामने लग जाएगी, और 28 फरवरी से हम जो देख रहे हैं कि जनाब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या फिर गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, उनमें एडमिशन के प्रोसेस को यूएचएस कंट्रोल करेगा, कंसीडर करेगा, उसी के तहत एडमिशन होंगे। यानी कि आपको अलग से किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जाकर एडमिशन के लिए फॉर्म नहीं लेना, अपने चार्जेस पे नहीं करने, यूएचएस के पोर्टल से यह काम हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन में जो ओपन मेरिट की सीट्स रही हैं 2023 तक के वो 3233 रही हैं, मगर इस साल नारोवाल मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की जो है वो 100 सीट्स का इजाफा हो गया है, तो वो 100 सीट्स यहां पर बाकायदा तौर पर मेंशन है, जरा गौर से देख लीजिए। इसके साथ एक और जो बड़ी हैरानकुन तब्दीली और वो ये है कि जनाब कोटा की जो सीट्स हैं 380 सीट्स तो अलग हैं, ठीक है ना, आप कोटा की, मगर 3 सीट सिर्फ और सिर्फ 3 सीट्स हैं आईसीटी की, यानी कि इस्लामाबाद की जो सिर्फ 3 सीट्स हैं यहां पर रिजर्व सीट्स इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास डोमिसाइल इस्लामाबाद का है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सीट्स एलोकेटेड हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब ओवर एंड अबव क्या है उसके बारे में भी आगे डिटेल आएगी, मगर उसके लिए भी 180 सीट जो हैं वो स्पेसिफाई हैं। इम्कान और इस बात की निशानदेही यहां पर हमें मिल रही है कि जनाब एमबीबीएस की जो क्लासेस का आगाज हो जाएगा वो इंशाल्लाह 1 फरवरी 2025 में इसका आगाज कर दिया जाएगा, और बीडीएस की जो क्लास का आगाज है वो 1 मार्च
2025 में क्लासेस का आगाज हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं आगे जाता हूं। कुछ मजीद डिटेल्स हैं, जरा यहां पर अगर आप अपनी तवज्जो डालें, तवज्जो रखें तो आपको बड़ी काम की बातें मालूम हो जाएंगी। जनाब ओपन मेरिट में अब मैं जब देखता हूं तो मेरे पास मेडिकल कॉलेज के नाम है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, नेशनल कॉलेज है, फातिमा जिन्ना कॉलेज है, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर है, पंजाब मेडिकल कॉलेज है, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज है, कायद आज़म मेडिकल कॉलेज है, और मजीद दीगर कॉलेजेस भी हैं। और ओपन मेरिट पर जो सीट्स मौजूद है वो यहां पर मेंशन है। ओपन मेरिट की सीट्स अगर मैं किंग एडवर्ड की बात करूं 315 है, ठीक है जनाब, अल्लामा इकबाल की 315 है, नेशनल मेडिकल कॉलेज की 269, तो ये तो सीट्स हैं। उसके बाद नीचे अगर आ जाइए तो आपको एक जगह पर यहां नजर आ रहा है नारोवाल मेडिकल कॉलेज, जो कि नारोवाल में है, उसकी 100 सीट्स का इजाफा हुआ है, जिसके सबब जो टोटल सीट्स ओपन मेरिट की बन रही हैं वो जनाब है 3144 सीट जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं। उसमें मजीद अगर हम बात कर लें तो जनाब हमें नजर आती हैं 19 सीट्स यहां पर मौजूद हैं डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की। चोलिस्तान की सीट्स जो मौजूद हैं जनाब वो 19 हैं, ठीक है, सॉरी, चोलिस्तान की जो सीट्स यहां पर नजर आ रही हैं वो एक सीट हमें नजर आ रही है। और उसके बाद फिर अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जनाब, उसकी 54 सीट्स हैं, और उसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं तो उनकी 62 सीट्स मजीद हैं। अच्छा जनाब, यहां पर ये देखिएगा कि यहां पर जो रिजर्व सीट्स का मामला है, टू बी फिल्ड बाय यूएचएस, इन सीट्स को फिल करने का इख्तियार यूएचएस के पास है। मगर जब मैं इधर जाता हूं, यहां पर मैं मौजूद हूं तो लिखा हुआ जनाब टू बी फिल्ड थ्रू नॉमिनेशन फ्रॉम फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने जिन एजेंसीज को मुंतखब कर रखा है, इन सीट्स को, ये जो सीट्स आपको नजर आ रही हैं, इन सीट्स को जो फिल करेंगे या इस पर एडमिशन लेंगी तो जनाब उन प्रोविंसेस की डिफरेंट एजेंसीज होंगी। ठीक है भाई, तो यहां पर मुझे नजर आ रहा है फाटा, इसी तरह से आजाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उसकी तरह से रेसिप्रोकल फॉर केपी एंड बलोचिस्तान, गुडविल बलोचिस्तान, आईसीटी डेफिनेटली इस्लामाबाद को कहा जा रहा है, एचईसी स्कॉलर एंड एक्स फाटा एंड बलोचिस्तान। ठीक है जी, तो टोटल सीट्स मेरे पास जो निकल कर आ रही हैं, टोटल तमाम सीट्स मिलाकर, अब उस पर एडमिशन यूएचएस देता है या फिर कोई प्रोविंशियल एजेंसी देती है, तो मेरे पास जो फिगर यहां दिख रही है एमबीबीएस की वो जनाब 3476, यानी कि 3476। डिटेल में आगे बढ़ते हैं तो बीडीएस की सीट भी यहां पर नजर आ रही है। ठीक है जनाब, बीडीएस की टोटल 189 सीट्स हैं, 189 सीट्स हैं। ठीक है जनाब, और उसमें शामिल है चोलिस्तान की सीट शामिल है, इसी तरह से जनाब जो है वो डिसेबल की सीट शामिल है। ठीक है जनाब, उसके बाद फिर अंडर प्रिविलेज डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, अंडर डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी सीट शामिल है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर जब जाते हैं तो हमारे पास फिगर ओपन मेरिट की सीट्स में अगर मैं इजाफा कर देता हूं 3144 में, अगर मैं इजाफा कर देता हूं 189 सीट्स का, तो मेरे पास जो फिगर आ रही है वो 3333 सीट्स हैं। और फिर मैं तमाम तर सीट्स को, बीडीएस की मजीद तमाम तर सीट्स को जो मुझे यहां नजर आ रही है डिफरेंट कैटेगरीज में, इन्हें मैं ऐड कर देता हूं तो टोटल फिगर मेरे पास आता है 3716, 3716 यहां पर वो सीट्स हैं, 3716 वो सीट्स हैं कि जिसमें यूएचएस और डिफरेंट जो एजेंसीज हैं वो बच्चों को एडमिशन देने की अहल हैं। अच्छा जी, आगे जाते हैं। आगे जब चलते हैं इस मजीद डिटेल में तो हमारे पास कुछ हमारे पास मजीद सीट्स का हवाला है मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में, वो भी यहां पर नजर आ रहा है। पीटीएपी क्या है, अभी इसके बारे में तफसील दूंगा। पीटीएपी बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं कि जिनको एडमिशन दिया जाता है, तो जनाब उनकी भी सीट्स यहां पर नजर आ रही हैं। और इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर का जो ये मामला, ये जो जगह है, उसमें आपको कुछ सीट्स का सिलसिला नजर आ रहा है। अफगान नेशनल सीट्स भी मौजूद हैं, उनके लिए भी एक स्पेसिफिक कोटा, तो जनाब वो भी आपको नजर आ रही है। अगर मैं इसको टोटल आपके साथ शेयर करूं जो जनाब, तो हमारे पास 85, 38, 57 मजीद ये सीट्स शामिल हो जाती हैं हमारी इन सीट्स में, हमारी 3700 गालिबन में अगर गलत नहीं हो तो 3716 में मजीद ये सीट्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। अच्छा जनाब, आगे जाते हैं, इन सीट्स के बारे में बात हो गई और आगे जाते हैं सीट्स फॉर डिसेबिलिटीज। भाई अगर कोई बच्चा डिसेबिलिटी की बुनियाद रखते हुए, बनाते हुए एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो डेफिनेटली उसको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट शो करना होगा। सही है जी। उसके बाद अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीट्स क्या हैं, ठीक है जी, देख लीजिए यहां पर।
और मजीद ये सीट्स ऐड होती हैं कहां पर, यहां पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान है, मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर है, लोधरा है, भक्कर है, लिया है, मियांवाली है। तो जनाब इन इलाकों को अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कंसीडर किया गया और इनकी सीट्स इन मेडिकल कॉलेजेस में इस तादाद में मौजूद हैं। जनाब कहीं पे 4 हैं, कहीं पे 3 हैं, कहीं पे 2 हैं, कहीं पर 1 हैं। तो टोटल जो सीट्स ऐड हो गई मजीद उसमें वो 66 सीट्स ऐड ऑन हो रही हैं, शामिल हो रही हैं मजीद। अच्छा जनाब आगे जाते हैं। चोलिस्तान सीट उसका जिक्र ऊपर कर दिया गया है। मजीद भी उसमें जो है ना वो अगर कोई चोलिस्तान के डोमिसाइल की बेसिस पे अप्लाई करते तो जाहिर सी बात है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वो प्रोवाइड करने होंगे, फराहम करने होंगे। एक्स फाटा के बारे में मालूम है कि वो जो स्पेसिफिक रीजन है जो कि फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आता है जनाब, तो उसमें रहता है अगर कोई शख्स तो उसके डॉक्यूमेंट्स उसे प्रोवाइड करने होंगे। सीट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में है तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सीट्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, HEC scholarship seats for students of ex-FATA in Balochistan, foreign seats under Pakistan Technical Assistance Program। तो जनाब ये रहा PTAP, जिस पर आप सोच रहे थे कि सर PTAP क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म आपके सामने मौजूद है, पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम। ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए सीट्स यहां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है भाई। अच्छा रेसिप्रोकल सीट, गुडविल सीट, सारी की सारी डिटेल यहां पर मौजूद है। अब बता रहे हैं जनाब एडमिशन ऑफ पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स इन अदर प्रोविंसेस, यानी वो बच्चे जिनका डोमिसाइल पंजाब का है तो किसी और सूबे में अगर एडमिशन लेना चाहें तो जनाब उनके लिए सीट्स बोलान मेडिकल कॉलेज में 4, खैबर मेडिकल कॉलेज में 1, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज में 3, इस तरह आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 3 और पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलकोट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 3। तो कुल मिला के मजीद 14 सीट्स इसमें और शामिल हो जाती हैं। तो जनाब आईसीटी के बारे में आप जान चुके हैं आईसीटी में क्या बात हो रही थी। तो ये वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, यानी कि टोटल फिगर अगर मिला के मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड नियरर टू 4,000 करीब करीब है 4,000 के। ठीक है, तो पूरे पंजाब के लिए जो सीट्स एलोकेट होती हैं सारी उसकी डिवीजन मैंने आपके सामने रख दिए, तो करीब करीब 4,000 की सीट जा रही हैं। ठीक है जनाब, अराउंड 4,000। अब सवाल पैदा होता है सर कि ये जो 4,000 का फिगर है ये जाहिर सी बात है जिन बच्चों का मेरिट ऊपर है वही 4,000 बच्चे इन जगहों पर एडमिशन अपना ले सकते हैं। अब ये बात कहना कि भाई 4,000 बच्चे कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जनाब 4,000 बच्चों ने अप्लाई किया, 4,000 बच्चों का जो टॉप मेरिट बन रहा था उनको एडमिशन दे दिया गया और बाकी सारे लोग फारिग हो गए, ये कहना दुरुस्त नहीं होगा। इसमें होता क्या है, इसमें जब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें प्रायोरिटीज में कॉलेजेस को रखा जाता है और उसके बाद आपकी प्रोविजनल लिस्ट लगती है एडमिशन के बाद, एडमिशन के हवाले से उसके बाद फिर आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है और उसमें अपग्रेडिंग वाला काम भी देखने को मिल रहा होता है। ठीक है ना, अपग्रेडिंग जो है वो हो रही होती है। इवन ये भी हो सकता है कि अगर आपने किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, आपने स्टडीज करना भी शुरू कर दिए, 20 दिन हो गए और अपग्रेडेशन के बाद मालूम होता है कि नहीं अब आप फला मेडिकल कॉलेज में फला मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडीज को मुकम्मल करेंगे, तो आपको फिर वहां पर स्विच करना पड़ेगा, वहां पर मूव करना पड़ेगा। ये पॉलिसी का हिस्सा है। अच्छा, अब इस बात में ये चीज आपके ज़हन में होनी चाहिए कि पूरे पंजाब में बेसिकली कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका मेरिट जो है या जिनका एग्रीगेट जो है वो 93, 94, 95 कुछ इस तरह का बन रहा है। तो अगर आपके पास ये स्टेट्स मौजूद होंगे तो ऑब्वियस बात है कि आप अपनी पोजीशन का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो मैं जाता हूं 3,000 स्टूडेंट्स, ठीक है जी, ये मैंने एक तादाद रखी है, यानी कि 3,000 स्टूडेंट्स का मेरिट क्या रहा, ओवरऑल एग्रीगेट क्या रहा, 3,200 की अगर मैं बात करूं, 3,500 की अगर मैं बात करूं, 4,000 की बात करूं, तो उनका एग्रीगेट कहां जा रहा है। चलिए ठीक है जी, ये कम से कम हमारे जहन में क्लियर होगा ना, तो हम अपनी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। सबसे पहले जनाब 3,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका मेरिट 93.83% है, यानी कि 3,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरिट ये है। सही हो गया, तो ये तो ऊपर है। अच्छा जनाब, $3,200 का मेरिट कुछ ये बन रहा है। अगर मैं 3,500 पे चला जाता हूं
तो जनाब मेरिट कुछ इस तरह से बन रहा है 93.6181 और 4000 पर जाता हूं तो जनाब ये फिगर मेरे सामने है। अब समझने वाली बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यानी कि 3000 बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरिट ये बन रहा है, ठीक है, 3200 कुछ ऐसे, 3500 कुछ ऐसे, और अगर मैं 4000 बच्चों की बात करूं, इनके टॉप स्कोरर्स में 4000 बच्चों की बात करूं, तो भाई उनके अंदर उनका जो मेरिट बन रहा है वो ये बन रहा है। यानी कि अभी हमने बात की थी कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ऐसी बात हम ये भी देखेंगे ना कि मेडिकल के लिए सीट कितनी अवेलेबल है। तो मेडिकल के लिए सीट्स, ये जो सेक्टर आपको बताया गया प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर, उसकी कुल मिला के सीट्स जो हैं अगर देखा जाए तो मालूम ये होता है कि सर 4000, लगभग 4000 सीट्स मौजूद हैं जिनको फिल करने के लिए ये परसेंटेज लीस्ट परसेंटेज हो सकती है, यानी 93.38 जिसका है उसका चांस है वो इस प्रोग्राम में शामिल, मतलब इस प्रोग्राम में उसका एडमिशन बन सकता है। हो सकता है बीडीएस, हो सकता है एमबीबीएस या फिर बीडीएस जो है वो हो, तो ये वो बन सकता है। मगर उसके अलावा अगर किसी बच्चे का मेरिट जो है वो 90 बन रहा है, 89 बन रहा है, 87 बन रहा है, हाँ, तो फिर क्या, तो भाई फिर उसे यह बात समझ लीजिए, वो फिर भी चाहता है कि एडमिशन के लिए अप्लाई करे, जरूर करे, उसकी अपनी मर्जी है, सही ना। मगर अभी तक जो रियलिटीज मालूम हो रही है रिजल्ट की वो कुछ ऐसी हैं कि जनाब इससे बाहर अगर कोई है तो फिर उसके एडमिशन के चांसेस कम है। अगर कोई इसके अंदर फॉल कर रहा है तो उसके चांसेस एडमिशन के मौजूद हैं, चांसेस मौजूद हैं। अभी तमाम तर बातें जाहिर सी बात है कि किसी ऑफिशियल मैनर पर कलेक्ट नहीं होता डेटा, यानी कि ऑफिशियली डेटा कलेक्ट करने के बाद ही बात जाहिर सी बातें नहीं हो रही होती है, यह अनऑफिशियल पैटर्न होता है, ठीक है जनाब। बहुत सारे बच्चे जो कनेक्टेड होते हैं उनसे डेटा लिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर एक एक्सपेक्टेड मेरिट आपके सामने रखा जाता है। तो जो कही जाती है बातें उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देना, यह भी दुरुस्त नहीं है, और उस बात को मनोअन ये मान लेना कि नहीं इसमें तो पॉइंट का डिफरेंस भी नहीं हो सकता, ये भी दुरुस्त नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो आपके सामने वो फिगर्स रखी गई हैं कि जो किसी हद तक रिलायबल हैं। आने वाले वक्तों में क्या होगा, जब एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर पहली मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर दूसरी लगेगी, फिर तीसरी लगेगी, फिर इसी तरह से अपग्रेडिंग स्टूडेंट्स की होती रहेगी। तो सर इसमें मेरिट गिरने का इम्कान पैदा हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया एडमिशन के लिए मगर वो एडमिशन को अपने परसू नहीं कर रहे, उन्होंने छोड़ दी सीट, तो वो वहां पर भी मेरिट नीचे आता है। तो मेरिट ऊपर नीचे होता रहेगा जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाता। इवन क्लासेस शुरू करने के बाद भी सिलसिला रहेगा। तो मैं आपके सामने जो स्टेट्स रख रहा हूं डेफिनेटली एक बड़े रिलायबल सोर्स से वो एक्सट्रैक्टेड है, रिलायबल हैं, काबिल एतबार हैं। अब आप इन स्टेट्स को कंसीडर करते हुए जरूर समझने की कोशिश कीजिए कि आप कहां स्टैंड करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे वही सवाल करेंगे कि सर आप हमें बताइए मेरा जो एग्रीगेट बन रहा है वो 94.33 बन रहा है, तो मैं कहां हूं, मैं कहां एग्जिस्ट कर रहा हूं, मेरा एडमिशन कहां हो सकता है। तो अब ये वाला सिलसिला दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका एग्रीगेट जो बन रहा है उस एतबार से आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। आपका एडमिशन एमबीबीएस में या बीडीएस में पॉसिबल है या कि नहीं है। आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो पंजाब के लिए मौजूद है उसका हवाला आपके ज़हन में होना चाहिए, और आपका एग्रीगेट कहां आ रहा है। अगर कोई ऐसा है जिसका 87 है, 88, 89 है, तो जाहिर सी बात है मैं कह रहा हूं कि वो तो यहां पे परसेंटेज में यहां तो फॉल नहीं कर रहा, यहां तो फॉल नहीं कर रहा। 4000 सीटें हैं तो 8000 बच्चे 4000 सीटों पे तो नहीं जा सकते ना। 4000 सीटें तो 4000 बच्चों का एडमिशन होगा, तो वो होंगे जो टॉप लिस्ट होंगे। तो मेरिट के हवाले से एक आपके सामने एक रहनुमाई के लिए, एक आगाही के लिए आपके सामने स्टेट्स रख दिए गए। अब वो टाइम है कि जिसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होकर अपने आप को बिल्कुल परेशान नहीं कर लेना है, चीजों को रियलिटी की बेसिस पे रियलाइज करना है। आपका मेरिट अगर बहुत ही ज्यादा कम है तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको अपनी दीगर ऑप्शंस के बारे में भी सोचना चाहिए। और अगर आपका मेरिट बड़ा क्लोज है कि हो सकता है एडमिशन हो सकता है ना हो, तो फिर भी आपके पास प्लान बी, प्लान सी आपके पास होना चाहिए, प्लान होने चाहिए। अब मेडिकल कॉलेजेस जो हैं जो कि एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा भी बेशुमार प्रोग्राम्स अनाउंस करते हैं जिसमें आप एडमिशन के लिए अहल होते हैं, आप उसमें एडमिशन लेते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, सेव करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल कर रहे होंगे अपने आप से कि क्या मुझे अब अगले साल रिपीट करना चाहिए,
या कि मुझे इस रिजल्ट को मान लेना चाहिए? तो देखो बच्चों, ये सवाल तुम अपने आप से करोगे, इस सवाल का जवाब तुम्हें अपने आप से ही मिलेगा, कोई और नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, कोई भी शख्स नहीं दे सकता, क्योंकि अपने बारे में तुम सबसे ज्यादा जानते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ना मैक्सिमम दे चुके थे पेपर में, मगर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं आया और अब तुम इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते। तो एट प्रेजेंट तुम्हारे पास प्लान क्या है? अभी तुम क्या, कौन सी फील्ड का इंतखाब कर सकते हो अपने एग्रीगेट पे? तुम्हें लगता है कि यार फला फील्ड मेरे लिए आइडियल है, सूटेबल है, मेरा एग्रीगेट भी बन रहा है, तो फिर मैं एडमिशन के लिए अप्लाई करूं? बिल्कुल लीजिए, चांस लीजिए। आपको लगता है हो सकता है कि मेरा जो है ना वो बीडीएस में एडमिशन हो जाए, मेरी एग्रीगेट बन रहा है, क्लोज है, आप एडमिशन के लिए अप्लाई जरूर कर लीजिए, ठीक है जी, उस प्रोसेस को आगे बढ़ने दीजिए। और अगर लगता है कि हो ये चांस पर है, तो मैं सेकंड ऑप्शन की तरफ भी जाता हूं, सेकंड ऑप्शन के लिए भी अप्लाई करता हूं, तो जरूर जरूर कीजिए। यानी मेरी इन तमाम तर गुफ्तगू का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके पास जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है, मौका है, सहूलत है, आप उसको किसी सूरत जाया मत कीजिएगा। अपनी टेंशन में, अपनी फ्रस्ट्रेशन में, अपनी डिमोटिवेशन में इसको बर्बाद मत कीजिएगा। बेस्ट यूटिलाइज कीजिएगा अपनी एफर्ट को और अपनी जिंदगी के लिए सही मालूमात हासिल करके, इन मालूमात को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी का बेहतरीन फैसला कीजिएगा। और इसके अलावा मैं आप सब बच्चों को ये चीज अनाउंस भी कर देता हूं, कह भी देता हूं कि भाई छाजा एप्लीकेशन की अपनी एक पूरी कम्युनिटी है, आप उस कम्युनिटी में शामिल हो जाएं, आपको बहुत सारी मालूमात मिलती रहती है, वक्तन फवक्तन बहुत सारी मालूमात आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह, इसी तरह से वीडियोस की फॉर्म में भी, मैसेज फॉर्म में भी। इसके साथ साथ छाजा एप्लीकेशन को जो यूज करने वाले बच्चे हैं वो तो सब जानते हैं, मैं आप सबको भी कह रहा हूं कि जनाब यहां पर जो है वो लाइव क्लासेस, लाइव ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की कंडक्ट होती हैं। आप समझते हैं, आप डेटा को देखते हैं, आपको लगता है हाँ भाई ये चीज हमारे लिए बड़ी यूजफुल है, अब मैं कहता हूं जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं अगर देख रहा हूं अपने 2024 के यूएचएस के रिजल्ट्स को कि जिन बच्चों ने छाजा एप्लीकेशन इस्तेमाल किया था, तो रिजल्ट्स बड़े शानदार हैं, सुपर्ब हैं। दुआ है मेरी रब से कि अल्लाह ताला तमाम तर बच्चों को बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस या जो मेडिकल कॉलेज उनका डिजायर है उस मेडिकल कॉलेज में तमाम तर बच्चों को इंशाल्लाह एडमिशन हासिल हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम।